हेलो बेटे, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। मैं नारायण संस्था में हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं आपको आपकी कविता के जो प्रथम भाषा हिंदी में जो कविता है, कविता के माध्यम से जो विधाएं हैं, उन विधाओं में एक है कविता सृजन करना। ओके बेटा, कविता सृजन में आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, वर्षा ऋतु के ऊपर एक कविता का सृजन कीजिए। तो हम तो देखो बेटे बहुत कवि तो नहीं हो सकते, महान कवि नहीं हैं, तो हम क्या करना है, कुछ शब्दों को ले लेकर उसके माध्यम से हम कविता का सृजन कर सकते हैं। तो हम क्या करना है, उसमें आने वाले राइमिंग वर्ड्स लेना है। मतलब कविता का मतलब क्या है, तुकांत शब्द आना। तुकांत शब्द आने पर कविता होती है। अब यहाँ पर अब देखिए बेटे, मैं पहले आपको कविता सृजन का किस तरह से सृजन करना मैं थोड़ा आपको हिंट बता देता हूँ। उसके पश्चात फिर कविता में समझा देता हूँ किस तरह से कविता लिखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, है, तो, ही, भी, ना, नहीं, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम तुकांत में या बीच में ऐड करने पर कविता बन जाती है। और हम क्या करना है, उस कविता में आने वाले कनेक्टिविटी के शब्द लेना है। जैसा वर्षा है, वर्षा के मूल कनेक्टिविटी शब्द क्या है, बादल, वर्षा है। उसी प्रकार से और जिंदगी के बारे में लिया तो सुख दुख ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा बादल, ये दोनों का कनेक्शन है। वर्षा है तो बादल है, बादल है तो वर्षा है। तो अब हम क्या करें, बादल तो वर्षा है, वर्षा ही बादल है, बादल भी वर्षा है, वर्षा भी बादल है। अब ये पूरे तुकांत आ गए। अगर फिर यहां पर अगर नहीं लगा दिए तो फिर यहां पर आना पड़ता, बादल नहीं तो वर्षा नहीं, वर्षा नहीं तो बादल नहीं, बादल ही वर्षा है, वर्षा ही बादल है। अब देखिए, तो ये पूरे तुकांत शब्द हैं, वर्षा है, बादल है, वर्षा है, बादल है, ये तुकांत शब्द हैं। इसका फिर अर्थ भी निकलना, कविता में क्या है, अर्थ भी बताना है। तो ये पूरा क्या किसके बारे में है, तो इसका कनेक्टिविटी, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, ये हो गई कविता। तो ये क्या है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये जो कविता है, अब हम बादल से परिपूर्ण कविता है। इस कविता का यहाँ पर अब देखिए तुकांत शब्द है, आओ ना बरसाओ ना, ये तुकांत शब्द है। फिर नाच गाएं रस बरसाएं, ये तुकांत शब्द हैं। अब इसमें ये दो शब्द हैं, इसमें आने वाले ये थोड़े मूल शब्द होते हैं, मतलब कविता को आगे बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए आने वाले शब्द होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, कविता अगर हम पढ़े, हम कविता पढ़ रहे हैं, कविता का मतलब क्या है, तो हम उसमें एक लयबद्ध भी होना और किसी को प्यार से बताना। ओके, अब यहाँ पर हम वर्षा से बुलाते हुए कह रहे हैं, वर्षा रानी आओ ना, हम पर बूंदे बरसाओ ना, गर्मी से सूखी यह धरती, इस पर जल बरसाओ ना। आओ वर्षा रानी आओ, बारिश में हम नाचे गाएं, सूखे जीवन में हम आनंद का रस बरसाएं। तो ये है, तो इसको कविता कहते हैं, कविता लयबद्ध कहते हैं। इसमें थोड़ा मजा भी आना और सुनने वालों को भी अच्छा दिखा देना। ओके बेटे, धन्यवाद।